नमस्कार, प्रणाम। मैं अर्चना तिवारी फिर से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि, एक नए ज्ञान के साथ कि बच्चों को कैसे मजबूत बनाएं। सबके लिए तो सब लोग सोचते हैं कर्म करना है, धर्म करना है, पुण्य करना है, ज्ञान लेना है और ज्ञान देना है। पूरे दिन सब लोग मोबाइल चलाते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं, जबकि सही दिशा में बहुत कम करते हैं और गलत दिशा में ज़्यादा करते हैं। 100% में 40% सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और 60% बिना ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों में चलिए अपना भविष्य ढूँढते हैं और इस चीज़ पे बात करते हैं कि बच्चों को कैसे मजबूत बनाएँ। जो आने वाले समय में आपका भविष्य है, वर्तमान में आपका प्यार है और फ्यूचर में फ्यूचर जो पास्ट आपका बीत गया है, उसमें जो कमियाँ हैं, उसको सुधार करने वाला आपका प्रेज़ेंट है। तो इस चीज़ में बात करते हैं कि बच्चों को कैसे आप व्यवस्थित बनाएँगे और कैसे मजबूत बनाएँगे कि जो प्रेरणा आप ले रहे हैं, वो आपके बच्चों को बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें और पूरा वॉच करें, जिससे आपको सारी बातें पता चले और अपने सोच और समझ से उसको और भी अच्छा कर पाएँ। तो पहला स्टेप बच्चों में सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि छोटे बच्चे जब हो जाते हैं 3 से 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उन्हें अन्नप्राशन दिया जाता है, अन्न का भोजन दिया जाता है। क्योंकि वो सारी चीज़ों को जो प्राकृतिक नेचुरली चीज़ें होती हैं, उसको लेने के बाद उनको विकास की ज़रूरत पड़ती है और उस विकास में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें भोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस महत्वपूर्ण स्थान में सिर्फ़ भोजन में क्या-क्या होता है, ये भी देखना होता है। बच्चे को ठंडी, गर्मी, बरसात के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें चाहिए, सारे सीज़न के हिसाब से ज़रूरी था। विंटर सीज़न में उसको क्या पहनाना है कि ठंडी नहीं लगे। समर सीज़न में उसको क्या पहनाना है कि ज़्यादा उसको गर्मी ना लगे, खाज-खुजलियाँ ना हो। और जो रेनी डे मौसम होता है, बारिश का मौसम, उसमें कहाँ कैसे उसको रखना है कि इन्फेक्शन का दिक्कत ना हो। इन सारी बातों का माँ-बाप ध्यान रखते हैं। वो क्या खाएगा और खुश रहेगा, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं कि उसके भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा। सोचते हैं, लेकिन फिर भी उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है। जबकि आप उसको पैसे से सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर की मजबूती है, आत्मविश्वास पाने की कुछ काबिलियत है और जो कुछ नहीं होते वो भी वो सब कुछ पा सकता है, वो चीज़ें आप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है और पूरी जानकारी के साथ आपके साथ होता भी है ये चीज़ें, लेकिन आप समझ नहीं सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे खुद से भी प्रैक्टिकल किया है और अपनी अंतरात्मा से भी इस बात का जवाब पाया और दूसरों में भी देखा। काफ़ी जानकारी और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगी और आप भी देखेंगे कि कितनी बातें आपके साथ ये सत्य हुई हैं। तो पहला बात ये है कि जब बच्चा ज़मीन पे कदम रखता है और चलना शुरू करता है, तो 1 बार गिरता है, 2 बार गिरता है, 4 बार गिरता है, लेकिन निश्चित है कि उसको चलना ही चलना है। तो जब ये ठान लेते हैं पूरे साथ के लोग और बच्चे को भी कि हमको चलना ही चलना है, तो वो क्या करता है, वो स्टैंड लेना शुरू होता है और उसी स्टैंड में वो अपनी ज़िंदगी का प्रथम पड़ाव जो होता है, वो ज़मीन पर रख देता है और चलना शुरू कर देता है। इस तरह वो पूरा जीवन चलता है और उसको चलने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि वो खुद से स्नान करना, भोजन करना और अपनी साफ-सफाई का ध्यान रखना उसको आने लगता है। उसको ये पता हो जाता है जब उम्र धीरे-धीरे बढ़ती है तो कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो इसकी जानकारी बढ़ती है क्योंकि पूरा परिवार उसका साथ देता है वहाँ और उसको सिखाने की प्रक्रिया में लगा रहता है। उसको बोलना सिखाता है, चलना सिखाता है, खाना, पहनना, रहना सब कुछ सिखाता है। क्योंकि जो वो देखता है और जो सिखाया जाता है, जो कहा जाता है, वही करता है, फिर चलता जाता है। फिर उसकी ज़िंदगी 5 साल से ऊपर की निकलती है। जब 5 साल से ऊपर का बच्चा होता है, तो उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि तुम इसको ठीक से करो, क्योंकि ठीक से करने की जो आदत होती है, उसकी आजीवन जाने वाली है। तो जो चीज़ें आप बताते हैं, ठीक से चलने वाली, वो सीखता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता कि वो इतना जान सके कि आप उसको गलत सिखा रहे हैं या सही सिखा रहे हैं। लेकिन विश्वास के साथ वो सीखता है कि आप सही ही सिखा रहे हैं। इसीलिए हर माँ-बाप के साथ बच्चे कंफर्टेबल तभी महसूस करते हैं, जब वो 10 साल के होते हैं, जब 12 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 8 साल के होते हैं।
क्यों यही कंफर्टेबल 12 साल के बाद से नहीं होते हैं? क्यों उनके बिगड़ने का रास्ता 12 साल के बाद बनता है? क्यों वो गलत चीज़ें 12 साल के बाद ही करते हैं? क्यों आपके अनुसार वो 12 साल के बाद नहीं करते हैं? इन सारी बातों का ध्यान जानते हैं क्या होता है? इन सारी बातों का ध्यान होता है कि आप जब उसको निर्भर कर देते हैं दुनिया में खड़े होने लायक, तो उसको दौड़ाने के बजाय खुद को वापस कर लेते हैं। सबसे बड़ी कमी ये माँ-बाप की होती है। इसीलिए अगर परवरिश में हैं आप, तो आपके पास धन नहीं है, धन मत दीजिए। आपके पास कोई विशेष दौलत है, वो भी मत दीजिए। आपके पास अगर कहीं से कुछ ला के देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे के पास अगर संतोष आप उसमें पैदा कर दिए, तो आपने धन दे दिया। आपने अगर उसको चलना सिखाया सही रास्ते, तो आपने पूरी ज़िंदगी दे दी। अगर आपने उसको शुद्ध संस्कार सिखा दिए, संस्कृति सिखा दिया, तो समझ लीजिए कि आपने उसको संस्कार में वो धन दे दिया कि जो जीवन में कभी ढलने वाला नहीं है। अगर आपने उसको उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं, उसके इच्छा रहित देखकर और उसके संजीवन बूटी जीवन को अगर जीने की कला सिखा दी, तो समझ लीजिए आपने समस्त संस्कार की सारी खुशियाँ उसके झोली में डाल दी। अगर ये आपके बच्चे में है, तो शादी गाँव में पुरानी कहावत है कि अगर शादी करने जाते हैं, अगर लड़का अच्छा है, तो लड़की की शादी कर देनी चाहिए, इसलिए कि लड़के के पास अगर धन नहीं है, तो वो पेड़ के नीचे भी रख के लड़की को ज़िंदा रख सकता है और 2 वक़्त का भोजन और 2 वस्त्र उसको दे सकता है। लेकिन अगर संस्कार में लड़का पढ़ा-लिखा नहीं है, ठीक नहीं है, धन-दौलत दे के उसकी शादी करते हैं किसी लड़की की या किसी लड़के की, तो क्या होगा? अगर लड़का ससुराल में जाएगा, तो उसका वही हाल रहेगा, अगर लड़की ससुराल में जाएगी, तो वही हाल रहेगा और वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि धन तो आने और जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन संस्कार, सद्बुद्धि, शुद्ध आचरण और अपनी संस्कृति और सभ्यता और धर्म दे दिए, तो वो सब कुछ कर सकता है और वो आगे ही बढ़ेगा। क्योंकि वो प्रक्रिया उसको चाहिए। जब बच्चा पेट में रहता है, जब 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, तो उसको बार-बार भगवान दंडित करते रहते हैं कि तुम क्या करोगे? जाओगे तो हमको याद करोगे ना? जाओगे तो याद करोगे ना? तो कहता हाँ, हाँ। जब भगवान उसको दंड देते हैं, बच्चा पेट में 9 महीने घूमता है, तो लोग समझते हैं कि वो चल रहा है, लेकिन वो चलता नहीं है, वो तो दंड के कारण इधर से उधर मारा जाता है, तो छटकता रहता है, तो उसको घूमता रहता है। फिर भगवान पूछते हैं कि तुम जाओगे तो हमको भूलोगे नहीं ना? जो अपना कर्म अधूरा किए हो उसको पूरा करोगे ना? कहता है हाँ, हाँ। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है और लोग ये फिर से भगवान पूछते हैं कि कहीं इस माया में भूल तो नहीं जाओगे? कहता है अब कहाँ, अब कहाँ। इसलिए ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो ज्ञान होने के बाद बच्चा बड़ा होता है, पुराण शास्त्र, धर्म, नियम, संस्कृति सारी चीज़ें अपनी जानता है, तब उसको याद आता है कि हाँ, हमको ये करना है। क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमको ज्ञान होता है। तो वैसे ही माँ-बाप को भी ज्ञान होता है। तब बच्चा को सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो समय सारा बीत जाएगा। इसलिए समय से पहले इन सारी बातों का ध्यान दें और अपने बच्चों को उस तरह से रखें संस्कार में कि आपके पास कुछ नहीं है, तो उनको ज़िंदा रखें और अपने संस्कारों में बाँध के रखें। अगर बच्चा स्टैंड लेना सीख जाएगा, समझ जाएगा, तो कुछ हो ना हो, अगर आप अंदर से मजबूत हैं, तो दुनिया में आप कहीं भी जाएँगे तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको हर चीज़ मिलेगा, मान-सम्मान के साथ आपकी खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि अगर कोई मजबूत है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि किसी की ज़रूरत पड़े, वो खुद ही अपने आप में काफ़ी हो जाएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी से पहुँचे, आप हर वीडियो देख सकें, इसके लिए कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में हर हर महादेव या जय माता जी लिखें। चाहे आपको जो शब्द अच्छा लगे, आचरण के शब्द हों, वो लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता जी, हर हर महादेव और अपने बच्चों पे विशेष ध्यान बनाए रखें। ये माँ-बाप भगवान के रूप होते हैं।